वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और हमारे साथ जुड़ जाए। ठीक है, बस इतना ही कहना था। और दूसरी चीज़ जो कहनी थी वो है टेलीग्राम लिंक के बारे में। अगर आप पुराने होंगे तो जुड़ गए होंगे, अगर नहीं जुड़े ज्वाइन हुए हैं तो जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाए, क्योंकि PDF लिंक्स मतलब एनीथिंग एल्स वहीं पर मिलती है, नोट्स वगैरह और PYQs हो गए या चाहे कुछ भी किसी चीज़ का भी इम्पोर्टेंट थिंक लगता है मुझे है तो वो उसमें अपलोडेड डला जाती हैं, डाल दिए जाते हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 4 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और ट्रेड। ये जो चैप्टर है इसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, वन शॉट में। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हैव यू एवर गिवन अ थॉट एज हाउ एंड फ्रॉम वेयर ऑल इनिशियल कमोडिटी ऑफ लाइफ कम टू योर विलेज टाउन? हाउ डज वेट ग्रोन इन पंजाब, राइस ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, कोल माइन इन धनबाद, कॉटन ग्रोन इन महाराष्ट्र एंड लेटर्स एंड मैसेजेस रिटन बाय यू रीच टू अदर प्लेसेस एंड अ पर्सन। तो ये कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से और कहाँ से, मतलब ये जो हमारे ज़िंदगी से कोई भी चीज़ें जुड़ी होती हैं हमारे विलेज या टाउन में कहाँ से आती हैं। जिस तरीके से गेहूं का उगना पंजाब में, वेस्ट बंगाल में राइस का होना और धनबाद में कोल का होना, कॉटन का महाराष्ट्र में होता है और लेटर्स हो गए, मैसेजेस हो गए, जो खत वगैरह वो आप तक पहुंचना लिखा हुआ या आप जो लिख रहे हैं वो दूसरे प्लेसेस तक जाना, दूसरे पर्सन तक जाना, ये किस तरीके से पॉसिबल होते हैं। तो इसके बारे में कुछ जानते। तो ये ऑल दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी बोली ये किस वजह से पॉसिबल हो रही हैं? तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से और कम्युनिकेशन। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक एक्ट करती हैं बेस्ड इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट। किसी भी रीजन, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के सारे अराउंड में ये बेस करती है। अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन और कंजम्पशन और डिमांड एंड सप्लाई इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय दिस मीन्स। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन और डिमांड और सप्लाई के बीच जो रिलेशन होता है इनको कौन एस्टैब्लिश करता है? मीन्स करता है। इसी वजह से हम लोग नेशनल इकोनॉमिक का लाइफ लाइन कहते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होता है ट्रेवल बिटवीन दो जगह से, मतलब टू प्लेसेस। एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं मीन्स ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में, तो हम देखते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक सेटअप होते हैं एक अलग शेप, मतलब कि उनको शेप दिया जाता है। इफेक्ट उन पे पड़ता है और उनके साथ साथ जो सारी चीज़ों पे सेटअप पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो इंडिया में होती है उनकी फैसिलिटी रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे एंड पाइपलाइन के थ्रू होता है। इन हिली रीजन में स्पेशली अगर टूरिज्म जो लोग आते हैं उनके लिए तो उनको देखा जाता है डेवलपमेंट ऑफ रोपवे की तरीके से उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, तो रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, पाइपलाइन, 5 तरीके के टाइप्स होते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर रोडवे। सबसे पहला क्वेश्चन है मतलब रोडवे में किस तरीके से होता है। रोडवे एक कॉमन है, मोस्ट कॉमन, ईजी और कन्वीनियंट मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का। इसका यूज़ हर एक पर्सन करता है अपने लाइफ टाइम में। तो इसका यूज़ जो है हम लोग जिस तरीके से स्कूल जाना या स्कूल से घर आना हर दिन करते हैं लोग। और इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ अबाउट 33 लाख किलोमीटर लॉन्ग रोड नेटवर्क। तो हमारा जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नेटवर्क दुनिया में मतलब लेता है, जिसका अबाउट कितने 33 लाख किलोमीटर लॉन्ग रोड नेटवर्क है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करें, ये सबसे पुरानी रोड है हमारे देश की। और ये रोड जो है बिल्ड किसने किया, किसने बनाया था? ये देखो शेर शाह सूरी। ठीक है, यहाँ पर इसको अंडरलाइन करो, शेर शाह सूरी। और उनके स्ट्रेच कोलकाता से अमृतसर के बीच में लेज हुआ था इंडिया में। ठीक है, और इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको नेशनल हाईवे नंबर 1। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 1 किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों। और कहाँ से आते हैं? फ्रॉम मतलब कि किस तरीके से? तो फ्रॉम अमृतसर से और दिल्ली तक। और नेशनल हाईवे 2 NH2 तो ये कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से कोलकाता। ये सब चीज़ें याद रखना, इसी वजह से इसको रिमूव नहीं किया गया। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिया गया। ठीक है, रोड जो जा रही है लेफ्ट से कारगिल से अमृतसर की तरफ से, उसको हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 1A मानते हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते डेवलपमेंट ऑफ रोडवे। इंडिया में किस तरीके से रोडवे की डेवलपमेंट हुई थी? तो एक अर्लीस्ट प्रूफ दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ रोड के हमारे इंडिया में। इसको फाउंड किया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। ठीक है, जो रूलर उस वक्त बुद्धा एरा में थे, वो बुद्ध एरा में। ठीक है,
वो रोड को क्या किए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे, ठीक है। और उसके बाद से 1857 के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब कि वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, वॉर हुआ था, सॉरी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, वॉर हुआ था ना जो पहला इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। तो जो द इंग्लिश रूलर जो थे, ब्रिटिश, उन्होंने क्या किया था कि रोड को एक सप्लीमेंट की तरह रेलवे के लिए डेवलप करा दिया था। नॉट ओनली दिस, इससे पहले भी इंडिपेंडेंस के अंदर मतलब नागपुर रोड प्लान कंसीडर कराया गया था उनके एफर्ट के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। और उनके रिजल्ट में क्या आया था कि तो इंडिपेंडेंस के बाद 2.42 लाख किलोमीटर का लॉन्ग कूची और 1.6 किलोमीटर का लॉन्ग रोड बना था, ठीक है। देन अगर बात करते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि जो फार लेंथ ऑफ पक्का रोड्स होते हैं वो कंसीडर होते हैं। महाराष्ट्र इसका सबसे पहला देश में आता है, ठीक है। 2.70 लाख किलोमीटर लॉन्ग रोड एग्जैक्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा भी सेकेंड और थर्ड रिस्पेक्टिवली में आते हैं, ठीक है। जो लेंथ होता है रोड का वो कितने हैं, 2.47 लाख और 2.36 किलोमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। जो लीस्ट लेंथ ऑफ द पक्का रोड्स है वो फाउंड कहाँ किया है, लक्षद्वीप में। वहीं पे बात करते हैं कि पक्का लेंथ की, तो उसमें 0.1 किलोमीटर लॉन्ग है। और उनकी डेंसिटी बात करेंगे रोड की, तो वो मैक्सिमम केरला में है, ठीक है, डेंसिटी इज मैक्सिमम इन केरला। और अगर बात करते हैं एवरी 100 स्क्वायर किलोमीटर में, तो जो उनका लेंथ होगा वो कितने अबाउट होगा, 387 किलोमीटर। गोवा और उड़ीसा एक जगह सेकेंड प्लेस पे आता है या थर्ड। टोटली उनके लेंथ मैक्सिमम 2.258 और 152 के किलोमीटर में आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोड में, तो नेशनल वे, यहाँ पे देखो नागपुर प्लान रोड के हिसाब से उनके थ्रू में फोर टाइप्स में डिफरेंट है। तो सबसे पहला नेशनल वे, स्टेट वे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, हाईवे, ठीक है, और रूरल रोड्स, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे में, तो यहाँ पर देखो कि नेशनल हाईवे एक लिंक की तरह कनेक्ट होता है अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग देश के स्टेट से, ठीक है। उनको पूरी तरीके से वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और जो नेशनल हाईवे है नंबर 7 है, उसको वर्थ मेंशन किया गया है इसके रिगार्ड में, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है कंट्री का, कौन है, तो नेशनल इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, मतलब कौन, नंबर 7, ठीक है। क्रॉसिंग थ्रू वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई और कन्याकुमारी तक इनकी जो क्रॉसिंग जो रोडवे की है चीज़ें, नेशनल हाईवे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोड्स की, तो ये दोबारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग टोटल जो इनका लेंथ है हाईवे की, तो 2369 किलोमीटर है। इसको याद रखना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन बनाता है, तो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए कौन होता है इस हाईवे का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। और इनके अबाउट 228 नेशनल हाईवे इस कंट्री से टोटली लेंथ होते हैं, ठीक है, 66,519 किलोमीटर तक, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर नेशनल वे में, तो सिंगल लेन कितने हैं और डबल लेन, और 468 32%, 56%, 12%, ठीक है। देन आगे बात करते हैं टू इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एक देश के लिए इनकरेज करने के लिए जो गवर्नमेंट ने उसको क्या लॉन्च किया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। किस लिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए। इस वजह से जो इनका जो ये एक लार्जेस्ट नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट था अभी तक के डेट में। 1 सेकेंड, ओके। तो ये अभी तक के डेट में मतलब कि ये सबसे लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। और इसकी एक्टिविटीज़ फेज़ 1 और फेज़ 2 में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट में बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है गोल्डन क्वाड्रेटिक हाईवे। तो इनको लॉन्च कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 2-4 मेजर सिटीज़ को जोड़ के, जैसे दिल्ली, मुंबई, चाइना और चेन्नई, कोलकाता, इनको 6 लेन से जोड़ते हैं हाईवे से। और अबाउट 5846 किलोमीटर तक एक लॉन्ग रोड बनता है जिनको कंस्ट्रक्ट उनके हाईवे के तक चलता है, ठीक है। देन बात करते हैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिंकिंग किया जाता है सिलचर और ईस्ट और पोरबंदर के वेस्ट, श्रीनगर के नॉर्थ और कन्याकुमारी के साउथ को लिंक करते हैं। उनका टोटल लेंथ जो निकलता रहता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, तो 3640 किलोमीटर। और जो नॉर्थ साउथ के कॉरिडोर की बात करते हैं तो 4016 किलोमीटर उनके पर्पज़ से होता है, ठीक है। अब वही बात करते हैं एक्सप्रेस वे में, तो ये सारी जो रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं इनके रोड को, तो एम क्या होता है उनका, तो उनका एम होता है शॉर्ट टाइम में हम लोग क्या करें, कम
मतलब रोड को कवर करे, समझ रहे हो। जो व्हीकल प्लेइंग करती हैं जो रोड पे, उनको रन जल्दी मतलब फास्ट स्पीड में जा सके, और उनको एडिशनल टोल टैक्स भी मतलब पे दे, ठीक है, पे करें। और इनके मॉडर्न 4 लेन के रोड्स में तो इंक्लूडेड कौन कौन आते हैं? कोलकाता दुमदा एक्सप्रेस वे, उसके बाद से आता है अहमदाबाद एक्सप्रेस वे, मुंबई वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस वे, और मुंबई पुणे सुपर एक्सप्रेस वे। तो पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हाईवे है देश का, ठीक है। कौन है? तो मुंबई पुणे, 1 सेकेंड, इसको यहाँ पर दूसरे कलर से करते हैं, मुंबई पुणे सुपर एक्सप्रेस वे। ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हाईवे का पहला है, ठीक है। इनके स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो जो स्टेट हाईवे हैं उनसे कनेक्ट होते हैं स्टेट कैपिटल से और हेड क्वार्टर के साथ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के, तो उनके रोड के कितने? तो स्टेट गवर्नमेंट और उनके अंदर जो पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट काम करती है स्टेट के अंदर। जो टोटल लेंथ होती है इस रोड की तो ओनली 4% होती है, और जो टोटल लेंथ मतलब है देश से तो 4% होती है, ठीक है। जो इसके रोड है वो नेशनल हाईवे से मतलब कनेक्ट रहते हैं। कौन से रोड? स्टेट हाईवे। देन बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड की। तो डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करता है? कनेक्ट करता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को और टाउन्स को, ठीक है। जो टोटल शेयर है एक रोड का, तो वो 40% होता है टोटल रोड्स के कंट्री से, ठीक है। और जो इनके पास रोड होते हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं रीजनल डेवलपमेंट में। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनेंस के, वो किनके ऊपर ही आता है? तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इस रोड की, ठीक है। अब बात करते हैं रूरल रोड्स में। तो ये रोड किससे कनेक्ट होते हैं? ये रोड विलेजेस से कनेक्ट होते हैं ईच अदर में, ठीक है, और आपस में कनेक्ट होते हैं। और ये रोड को इंक्लूडिंग 18% टोटल एरिया दिया जाता है एक देश का, और उस देश में। तो डेवलपमेंट ऑफ दिस रोड मतलब कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रधानमंत्री सड़क योजना में होती है, ठीक है। बॉर्डर रोड में बात करते हैं तो पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनिशियली कंस्ट्रक्ट किया जाता है रोड्स और बॉर्डर एरियाज़ में। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट करती है, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करती है उनको मेंटेनेंस के लिए इंडिया में, जिसको एस्टेब्लिश कब किया गया? 1916 में, ठीक है, इतना याद रखो। देन आता है यहाँ पर पहला जो था रेलवे। तो जो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे है कब स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल 1853, इंपॉर्टेंट डेट, नोट डाउन। अपने कॉपी में डेट याद रखो। जो पहला डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टार्ट कब होता हमारे इंडिया में? तो कितने से हुआ था? 16 अप्रैल 1853। जो पहला ट्रेन चला था कितने डिस्टेंस कवर किए थे? ये पूछता है, याद रखो। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ बता रही हूँ कि 34 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया था। कितने के बीच? मुंबई और थाने। अब देखो ये PYQs में क्वेश्चन आएंगे बच्चों, देख लेना। मतलब अगर हम नहीं आया ना, मतलब क्वेश्चन पेपर में बात करें, मैं जो PDF बनाऊंगी उसकी बात नहीं करूँ, क्वेश्चन पेपर में जाकर देखो। 2011 से मतलब 2011 से देख लो या 15 से, उनमें से एक ईयर में मिल ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, 1-2 ईयर में। और इनके बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्वेस्ट किए गए थे डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क, उनके खुद के बेनिफिट थे। और स्लोली से इनके जो लेंथ थे वो रेलवे रोड के कंट्री में बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इंडिया के गवर्नमेंट ने इसके लिए एडुकेट अटेंशन, जो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंडिपेंडेंस के बाद उनको पेड करना स्टार्ट किया था। उसके रिजल्ट में क्या निकला? जो लेंथ है रेलवे का वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रहा था। अबाउट 63,000 से लेकर 327 किलोमीटर 2006 से 2007 के, और वहीं से 54,000 मतलब कि 54,000 किलोमीटर 1947 से लेकर 1948 में था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन जो थे इंडियन रेलवे के, तो उन्होंने डिवाइड किया 16 जोन को। द नॉर्दर्न रेलवे, इसमें सबसे लार्जेस्ट रेलवे जोन आता है कंट्री का, और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटर रेलवे होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं रेलवे जोन में। तो सबसे पहले देखो हेडक्वार्टर का नाम और रेलवे जोन। नॉर्दर्न रेलवे कौन है? तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ से थे? न्यू दिल्ली, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कोलकाता। वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट मुंबई, ठीक है। साउदर्न रेलवे चेन्नई। सेंट्रल रेलवे मुंबई सेंट्रल। उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटर रेलवे मालीगांव यानी गुवाहाटी, ठीक है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ईस्ट कोस्टल रेलवेज बहुवनेश्वर, ठीक है। देन यहाँ देखो इसमें से याद रखना, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। साउथ ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर। और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये याद रखो, ठीक है। और यहाँ से देखो नॉर्दर्न रेलवे चर्च गेट मुंबई।
ये 5-6 और देन इस, ओके इतना याद रखो बस, हो जाए काफ़ी है। हाँ इतना काफ़ी है, 2008 काफ़ी है याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे में, तो जो पर्टिकुलर एम्पेसेस हैं उनको लीड करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर इंडिपेंडेंस के बाद। उनके बाद 5 ईयर प्लान को बनाया गया अलग अलग, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑल रूट चलने लगे फैसिलिटी के ऊपर, उनको बढ़ा दिया गया। स्पेशल क्वालिटीज़ को रेलवे को दी गई, सबसे पहला हाई स्पीड राजधानी एक्सप्रेस को बनाया गया, ठीक है। और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को भी एक साथ, मतलब लार्ज सिटीज़ मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के साथ। देन आगे बात करते हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है, उनको रन कराते हैं और कनेक्ट करते हैं एक स्मॉल टाउन से, किसके साथ, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ और लार्ज सिटीज़ के साथ। इनके ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स जो प्राइवेट कंटेनर और वेजियंस है उनको एक दूसरे से अटैच कराते हैं एक गुड ट्रेन के साथ। चौथे बात करते हैं तो 31 मार्च 2006 में जो रेलवे इंडियन रेलवे 44 स्टीम इंजन के साथ, 4793 डीजल के इंजन के साथ, 3188 इलेक्ट्रिक इंजन के साथ काम किया था, ठीक है। ये याद रखना इंडियन रेलवे, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर कि जो प्रोटेक्शन गार्ड है, प्रोटेक्शन गार्ड में तो इनको अरेंज करते हैं इंजन्स को प्रिवेंट के, जो मतलब ट्रेन से एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं 1 अगस्त 1947 को मिनिस्टर रेलवे स्टार्ट हुए थे रेलवे पैसेंजर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। देन यहाँ पर बात करते हैं इन बिटवीन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला के बीच जो ट्रेन चली थी कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट, उसका स्ट्रेच कितने थे, 716 किलोमीटर। और उनके रेल का रूट जो था आपटा से लेकर मंगलोर, जिसमें 92 टनल थे, 1819 स्मॉल ब्रिज थे, 179 लार्ज ब्रिज थे, 56 रेलवे स्टेशन थे, और इनके रेल रोड 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल के साथ सिचुएटेड किए गए थे रत्नगिरी, ठीक है। प्रेजेंट में ये क्या है, ये देश का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। आगे बात करते हैं कोलकाता में, तो कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो को प्रोवाइड करते हैं अंडरग्राउंड रेलवे सर्विस से, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि राजस्थान रॉयल ट्रेन और प्लेसेस को व्हीकल्स करते हैं, और महाराष्ट्र डिकन ओडिशा ट्रेन को भी ऑपरेट करते हैं। जॉयफुल जर्नी जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सिचुएटेड करते हैं हिल्स में और नैरो। और बात करते हैं स्पेशल गैजेट जो चीज़ें ऑपरेट की जा रही थी उनके साथ से इंक्लूडेड शिमला, ओटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग एटसेट्रा। इनके उसके बाद से बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी में, तो रेलवे के जो पैसेंजर हैं, रेल पैसेंजर अरेंजमेंट करती है GRP और RPF, ठीक है। टिल 31 मार्च को 2007 में इतने स्टेशन बने थे 6909 और 8153 रेल इंजन्स और 45,360 पैसेंजर एक ट्रेन में गए थे, और अदर पैसेंजर अवेलेबल थे इंडियन ट्रेन में, ठीक है। वही बात करते हैं इन साउदर्न ईस्टर्न स्टेट में, तो मेघालय एक ही स्टेट है जिसका रेल रूट अवेलेबल नहीं है। जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो सबसे लार्जेस्ट है इन एशिया में और 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में। then अगर बात करते हैं रूस में, तो इंडिया सबसे मोस्ट इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ट्रेन है हमारे देश। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि मोस्ट यूनिक स्पेशलिस्ट मतलब चीज़ें हैं जो इंडियन रेलवे में है स्पेशल, ठीक, तो वो क्या है, ऑपरेशन ऑफ जीवन रेखा, ठीक है, मतलब जीवन रेखा। उसके बाद से जो ऑपरेशनल है 6 जुलाई 1991 में ये ट्रेन क्या होता है, फर्स्ट मोबाइल हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड बना था। और ये कुछ रेलवे लाइन के हैं, ब्रॉड गेज कितने से कितने चलते हैं ये देख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि रेलवे प्लेस, मतलब कि रेलवे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इंडियन इकोनॉमिक के लिए, हमारे ज़िंदगी के जो डेली ज़िंदगी या डेली लाइफ उसके लिए भी। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टिंग पीपल है उनके सामान उनको कनेक्ट करता है इंडियन कल्चर के साथ, और मंथली टिकट और ट्रैवल फैसिलिटी को भी अवेलेबल कराते हैं एक चीपर फेयर में, ठीक है। जो बल्क ऑफ रॉ मटेरियल्स है उनके इंडस्ट्रीज़ और फाइनेंस करते हैं गुड्स, तो उनको कौन देता है, इंडस्ट्रीज से मार्केट और सिटीज़। ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होता है, रेलवेज़ के ज़रिए, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट गुड्स फ्रॉम द पोर्ट्स भेजे जाते हैं डेस्टिनेशन थ्रू रेलवे। इसके बाद से जो ड्रॉबैक आते हैं इंडियन रेलवे से वो आते हैं 3017 रेलवे क्रॉस करके, वो भी विदाउट कोई गेट, ठीक है। पता नहीं क्यों गला सूख जा रहा है। एंड
उसके बाद से जो चीज़ें, उसके बाद जो एक्सीडेंट होते हैं उनके साथ ह्यूमन एरर की भी चीज़ें सामने आती है। और जो देयरफॉर जो एट द टाइम जो क्रॉसिंग के टाइम कुछ क्रॉसिंग से नेसेसरी चीज़ें मतलब हमें क्या प्रिकॉशन ज़रूरी होती है वो लेना। सबसे पहला प्रिकॉशन है स्टॉप, ठीक है। तो स्टॉप कब लेना है हमें? सिग्नल बोर्ड से पहले, क्योंकि डिक्रीजिंग जब स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्हीकल पहले स्पीड में ब्रेक नहीं होता है जब तक मतलब कि ब्रेकर को पहले से हम लोग दबाने। लुक मतलब कि बहुत साइड हमें देखना होता है ट्रैक कि कोई भी ट्रेन आ नहीं रही है ना हियर, कि हमें विजिटल और साउंड दोनों को सुनना पड़ता है हमारी ट्रेन की तरफ से कौन सी साउंड है। सो मतलब कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि कोई ट्रेन अभी आ तो नहीं रही है उस डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन से, तब जाके आपके व्हीकल को लेकर जाना है, ताकि अपने गाड़ी, जैसे कि अभी ट्रेन आ रही है, कोई मतलब बंदा है जो गाड़ी लेकर जाता है तो उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अनमेन्ड रेलवे क्रॉसिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं पाइपलाइन में। तो जैसे आप जानते हैं कि यू आर वेल एक्वाइटेड की यूज़ ऑफ जो पाइप है वाटर के सप्लाई के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे होम में, घर में, हमारे शहर में यूज़ होता है। एट प्रेजेंट टाइम में जो पाइपलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। डे बाय डे जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, जो पाइपलाइन है उसका यूज़ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल लाइक लिक्विड मटेरियल के लिए करते हैं, पेट्रोलियम और के साथ साथ गैस के लिए भी। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग पॉसिबल इसके ट्रांसपोर्ट थ्रू मतलब पाइपलाइंस पे, तो उनके रिजल्ट होती है फॉरेस्ट, माउंटेन्स रीजन्स, प्लेन एंड इवन थ्रू सी, ठीक है। पाइपलाइंस इन इंडियन बात करते हैं इंडिया में, तो जो फ्यूचर होती है पाइपलाइंस इंडिया में, तो वो रिलीव करती है मेनली ऑयल और नेचुरल गैस को। जो क्रूड ऑयल होती है उनको ट्रांसपोर्ट करती है और ऑयल फील्ड से, ठीक है। जो ऑयल रिफाइनरीज और फ्रॉम रिफाइनरीज से होती है तो ऑयल प्रोडक्ट सेंड करती है मार्केट से पाइपलाइन तक। और इसके बाद से देखा जाए तो ये भेजती है हमारे मार्केट के रोडवे के ऑयल टैंकर तक। रिफाइनर्स बात करते हैं अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं लाइक क्रूड ऑयल, एलपीजी, मोटर गैस, गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन, एयरक्राफ्ट, ये सारी जो चीज़ें ये एक दूसरे से दूसरी जगह जाती है किसके हेल्प से? पाइपलाइन की। वही प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं सॉलिड में, तो मिनरल को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइपलाइन के थ्रू कि उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइपलाइन बात करते हैं तो इंडिया में जो पाइपलाइन की डिस्ट्रीब्यूशन उसको मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया, ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन तो ऑयल पाइपलाइन में क्रूड ऑयल, ऑयल प्रोडक्ट पाइपलाइन, और गैस पाइपलाइन एलपीजी पाइपलाइन और एचबीजी पाइपलाइन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन को क्रूड ऑयल पाइपलाइंस को दिया जाता है, मतलब कि लीड किया जाता है ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट और वेस्टर्न इंडिया से। तो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो डिगबोई से बरौनी से और हल्दिया तक जाती है, उसको एक्सटेंड करते हैं अप टू प्रदीप। और वही वेस्टर्न में बात करते हैं इंडिया के, तो पाइपलाइन रन करती है कांडला अजमेर से लेके पानीपत, जामनगर, चक्सी से ये पाइपलाइन कहाँ डिवाइड होती है? दो पार्ट में होती है, पानीपत से मथुरा, ठीक है। और वही साउथ में बात करते हैं साउथ इंडियन पाइपलाइन में, तो ये रन कहाँ से होती है? तो विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और हैदराबाद। तो ये पैरेलल जो पाइपलाइन होती है एलपीजी पाइपलाइन, इनको ऑल्सो वहाँ सिचुएटेड रखा जाता है। वही गुजरात में बात करते हैं, गुजरात से जो जाती है हजीरा से लेके जगदीशपुर, और उत्तर प्रदेश में 1730 किलोमीटर जाती है लंबाई तक हजीरा बीजापुर तक, ठीक है, जगदीशपुर। देन ये पाइपलाइन वहाँ सिचुएटेड हो जाती है, सिचुएट किया जाता है, उसी पाइपलाइन को हम लोग क्या कहते हैं? HBG, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, ठीक है। और गैस पाइपलाइन, ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ऑपरेट कितने अबाउट किलोमीटर तक है उनका? तो 4500 किलोमीटर, ठीक है, हमारे देश से, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में बात करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया तो वो कब स्टार्ट होता है? 1911 में। और किसके? शॉर्ट फ्लाइट में 10 किलोमीटर से बिटवीन इलाहाबाद से नैनी में। और ये फ़्लाइट का मतलब था कि पोस्टल सर्विसेज इनके जो कोर्स के टाइम थे वो फ्रेश एफर्ट और उनको बनाया गया था अलग अलग डायरेक्शन टू डेवलप करने के लिए। इन वही बात करते हैं 1930 में तो नेशनल एयरवेज जो है स्टेबल्स करते हैं हम लोग हेड क्वार्टर के दिल्ली के साथ साथ। और वही बात करते हैं एट द टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम जो शुरुआत हुई थी 1947 में 21 एयरक्राफ्ट कंपनीज को प्रोवाइड कराया गया था क्या? एयर ट्रांसपोर्टिंग। और इंडिपेंडेंस के बाद से जो चीज़ें मतलब गवर्नमेंट के इंडिया में, तो वो वहाँ पर जो चीज़ें थी वो क्वेस्ट करते और डेवलप क्या कराते हैं हमारे एयरवेज को, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूटेड एयर ट्रांसपोर्टेशन इवोल्यूशन कमेटी 1950 को बनी थी, और उनके साथ साथ सजेशन ऑफ द कमेटी एयर ट्रांसपोर्ट
को नेशनलाइज करते हैं 1953 में। इसके बाद से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी इंटरनल और डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट में सर्विस के, तो हैंड ओवर किसके ऊपर किए गए थे, इंडियन एयरलाइंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस के ऊपर हैंड ओवर कर दिया गया था एयर इंडिया को, ठीक है। ऑल्सो इसके साथ साथ क्या था, हेड क्वार्टर ऑफ भारतीय विमान निगम को उसके साथ दिल्ली में एस्टेब्लिश करते हैं, उसके साथ अलग अलग सिटीज़ को जोड़ते हैं इंडिया का। देन एयरलाइन को ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज को कंट्रीज़ के साथ। जनरली ये सारी चीज़ें एयरलाइन हमारे इंडिया में मतलब प्रोवाइडेड की अवेलेबल होती हैं। और इसको मेंशनिंग कब किया गया था, 8 दिसंबर 2005 इंडियन एयरलाइंस इज़ नोन एज इंडियन। उसकी वजह से 8 दिसंबर को हम लोग ये जान गए कि ये हमारे इंडियन मतलब हमारे नाम से हो गया। 1 सेकेंड में पानी लेकर आती हूँ। तो ये हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी जो चीज़ें थी, एयर ट्रांसपोर्ट को हम लोग पॉसिबल बनाते हैं क्रॉस फॉरेस्ट, माउंटेन्स, प्लेटवी, रिवर्स, लेक, सी एटसेट्रा की वजह से हम लोग इसको पॉसिबल कर पाते हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस है इसके डेस्टिनेशन से, तो उसको कवर करते हैं इसके एक शॉर्ट टाइम तक। एयर ट्रांसपोर्ट जो है अथॉरिटी इंडिया वो मैनेज 30.08 लाख फ्लाइट से, ठीक है, और डोमेस्टिक और 2.49 लाख इंटरनेशनल से। वही बात करते हैं 11,068.7 लाख पैसेंजर के साथ साथ, और 17 पॉइंट इतने के साथ साथ करती है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। देन आते हैं वाटरवे में। तो वाटरवे में एक एंशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसको सेवरल एडवेंचरस जर्नी के साथ साथ अंडरटेकन करते हैं, और वही वर्ल्ड के साथ वाटरवे कहते हैं। देन 2 टाइप्स के वाटरवे होते हैं, इनलैंड और उसके बाद से इंटरनेशनल वाटरवे। तो इंडिया अबाउट 14,500 किलोमीटर तक लॉन्ग नेविगेबल वाटरवे है, जिसके अबाउट 5 करोड़ टन सामान ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं हर साल। वही इनलैंड वाटरवे में मेनली रिवर्स, कैनल्स और लेक्स को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इनलैंड वाटरवे में जो इंडिया है लैगिंग करता है, इसके पीछे क्या, टू डेवलपिंग स्टेज के साथ। जो इसका फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था, कब हुआ था, 1806 में। और साउथ इंडिया बैकीमम कैनल के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसके लिंक किसके साथ किया गया, कोनारा कैनल, और इसको कनेक्ट करते हैं गोदावरी, कृष्णा और रिवर के साथ 720 किलोमीटर लॉन्ग वाटरवे को क्रिएट बनाते हैं यहाँ पर। उसके बाद से क्या होता है, जो एक्सटेंडेड 40 किलोमीटर और कनेक्ट करते हैं पुलकित लेक के साथ। इंडिपेंडेंस के बाद बात करते हैं कि 1952 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेबल करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट बोर्ड के साथ, असम के साथ लेकर इंक्लूडिंग, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ। 1960 में क्या होता है कि जब बोर्ड सजेस्ट करता है सर्वे को ट्रांसपोर्टेशन के रिवर की वजह से, तो सजेस्ट करते हैं सारी चीज़ें को माइंड में लेके ट्रांसपोर्टेशन को रिवर गंगा के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो उसके बाद से जो फैक्ट आता है माइंड में, तो मिनिस्टर ऑफ शिपिंग और ट्रांसपोर्ट कंडक्ट करते हैं सर्वे को रिवर ऑफ गंगा फ्रॉम फरक्का टू इलाहाबाद, ठीक है। इसके कोर्स के बाद 27 अक्टूबर 1986 को जो इंडियन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी थी उसको एस्टेब्लिश कराते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर कि द फॉलोइंग 5 इनलैंड वाटरवे के, तो उसको बात करते हैं नेशनल में। तो सबसे पहला आता है नेशनल वाटरवे नंबर 1, ठीक है, इस सबको याद रखना। तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है 1620 किलोमीटर, ठीक है। किसके बीच, इलाहाबाद से हल्दिया। नेशनल वाटरवे नंबर 2 बात करते हैं, तो इसको डेवलप कहाँ से कराया जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर से। इसकी लेंथ जो होती है 891 किलोमीटर, सादिया टू दुईवरी, ठीक है। और इस वाटरवे को ज्वाइंटली यूटिलाइज कौन करता है, इंडिया और बांग्लादेश एक साथ। नेशनल वाटरवे में बात करते हैं नंबर 3, ठीक है। तो ये कैनल का क्या है, 205 किलोमीटर इसकी लेंथ है, कोलमा से कोतमपुर में। इसको डेवलप कौन करता है, वेस्टर्न घाट कैनल से लेके इंक्लूडिंग चांदपाकरा और उदंग मंडल कैनल, ठीक है। और नेशनल वाटरवे नंबर 4 से बात करते हैं, तो इस वाटरवे एक्सटेंड करता है कृष्णा गोदावरी रिवर 1095 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, मतलब लॉन्ग है ये। और बात करते हैं हम लोग इस कैनल को कौन रन कराता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इनके साथ साथ पुडुचेरी ककिंदा कैनल भी, ठीक है। पुडुचेरी कौन चलाता है, तो ककिंदा कैनल के साथ। नेशनल वाटरवे बात करते हैं 5 में, तो इसकी जो किलोमीटर है कितने लॉन्ग है, तो 623। और इसको डेवलप कौन कराता है, अलॉन्ग साइड ईस्ट कोस्ट कैनल और माताई रिवर, ब्राह्मणी रिवर और महानदी डेल्टा, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम द इंटरनेशनल वाटरवे में, तो पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इंडिया के पास 517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन है। इसके साथ साथ 12 मेजर और 20 माइनर, मतलब 200 माइनर पोर्ट्स है इंडिया में, तो जो डेवलप्ड है। अबाउट 90% के जो चीज़ें हैं वो ट्रेड करते हैं, तो ऑपरेट होते ही हमारे सी रूट्स में आते हैं उनके साथ। इंडिया होल्ड 20 पोजीशन लेता है दुनिया में कमर्शियल शिपिंग प्लेट में।
और लार्ज पोर्ट में ये आते हैं कुछ, देखो मुंबई और पोर्ट से मुंबई, देन आता है महाराष्ट्र में, देन नवशिया तो महाराष्ट्र, कोलकाता हल्दिया तो वेस्ट बंगाल, चेन्नई तो तमिलनाडु, टूटीकोरन तमिलनाडु, कंडला गुजरात, कोची केरला, इनोर तमिलनाडु, ओके, प्रदीप उड़ीसा, विशाखापत्तनम पतम, ठीक है, ये क्या है आंध्र प्रदेश। देन आता है मरमुंगी गोवा कर्नाटका, मंगलोर कर्नाटका। देन आता है कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, मतलब कि आपस में जो चीज़ों मैसेजेस को चेंज करना, एक्सचेंज करना, उसको क्या कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से आपस में दो पर्सन बात करते हैं, एक का सवाल होता है एक का जवाब, उसको क्या कहते हैं कम्युनिकेशन। या ह्यूमन बींग्स डेवलप करते हैं अलग अलग तरीके से, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू उनके नेट, मतलब कि जिस तरीके का आपकी ज़रूरत होती है उस तरीके से आप बात करते हैं, आप उस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। इन एशियन टाइम में बात करते हैं मैसेज को क्लैपिंग, बीटिंग और ड्रम्स के थ्रू दिया जाता है, बर्निंग अप, ठीक है। यहाँ बात करते हैं इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में तो पोस्टल सर्विस हो गया, टेलीग्राम हो गया, टेलीफोन हो गया, ठीक है, फैक्स हो गया, रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, इंटरनेट, ईमेल हो गया। तो अब क्या चल रहा है, अब बताते हैं मॉडर्न टाइम में। तो अब चल रहा है टेलीग्राम चल रहा है, ओके, और ईमेल चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा है इसमें से, और न्यूज़ चल रहा है, बस ये चार चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। न्यूज़पेपर चल नहीं रहा है, न्यूज़पेपर नहीं चल रहा। कम्युनिकेशन एक स्टोरी है तो उसके बारे में जानते। तो 16 जून को नाइट में तो शुभम जो कि पटना में एक लड़का रहता था, उसको रिमेंबर क्या आता है, अपनी माँ को याद करते, बेस्ट विशेस आती है उसकी माँ को, उनके बर्थडे पर उन्होंने बोला था जो चीज़ें। तो वो रहता था सुखपुरा विलेज में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। उनके पास क्या था, नंबर की फैसिलिटी अवेलेबल थी उसके पास। तो उसने क्या किया, कंप्यूटर के थ्रू उसने ये मैसेज भेजा ईमेल में, तो और उसने ये लिखा डैट कि ही टॉक टू हर टेलीफोन में, और पास किया इस मैसेज को, ठीक है। और ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस टाइम क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि शुभम जो था वो उस वक्त जो ईमेल था मैसेज में वो भेज पाता, तो ये नहीं था। तो ही वॉज इन नो पोजिशन, वो उसके पास कोई पोजिशन नहीं था कि जो रेटिंग लेटर है उसको इमीडिएटली पहुँचा सके, या सेंडिंग मैसेज को टेलीग्राम के थ्रू कुछ टाइम के बाद ही जाता है। फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी उनके होम के पास या विलेज में, ठीक है। इन दिस सिचुएशन शुभम में क्या किया, इमिडिएटली अपने फ़ोन को उठाया एंड उसने अपनी मदर से बात किया एंड एक्सटेंड किया कि उसके बेस्ट विशेस उनके बर्थडे पर, ठीक है, मतलब कि अपनी माँ को बर्थडे विश किया। देन उसके बाद ये स्टोरी क्लियर होती है कि टेलीफोन मोबाइल से एक बहुत ईजी कन्वीनियंट है मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज का, मतलब कि भेजने, अपने बातों को पहुंचाने या अपने तक रिसीव करने का जो फ़ोन है वो सबसे अच्छा चाहिए। अभी तो सबसे मोस्ट, देखो यहाँ क्वेश्चन आते हैं, तो अभी भी तुम लगाना तो टेलीफोन पे मत लगा देना, अभी भी सॉरी फ़ोन पे लगाना, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में मत लगाना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो इंडिया में उसके बारे में। तो इंडिया में जो ऑलमोस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या फैसिलिटी अवेलेबल है वो फर्स्ट 1837 से पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया में। इसके कंट्रीब्यूट किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। वही बात करते हैं यहाँ पर कि 1954 में जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है उनको स्टेबल्स करते हैं, प्रोग्रेस कराते हैं कंसीडर खुद के सर्विस के ऊपर। देन उसके बाद से टुडे जो पोस्टल सर्विस है उनको फुल्ली कंप्यूटराइज करते हैं और उनको साथ कनेक्ट करते हैं सैटेलाइट के साथ। उसके बाद से जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उनको होल कंट्री से 8 जोन में डिवाइड करते हैं और रैपिड डिलीवर करते हैं अपने लेटर को, और इम्प्रूव कराते हैं पोस्टल सिस्टम को, ठीक है। और ये जो 6 डिजिट है, फर्स्ट के डिजिट वो एक 4 जोन होते हैं, ठीक है, जोन के लिए होता है। और लेटर जो उसके बाद के जो सब जोन वाले आते हैं चीज़ें, रिमेनिंग 3 पोस्ट ऑफिस के लिए होती हैं, और उनको जहाँ पे पोस्ट ऑफिस भेजा जाता है उसको हम लोग पिन कोड कहते हैं। लाइक बिहार और झारखंड के पास क्या इंक्लूडिंग 8 पिन कोड है, नंबर 8, ठीक है। वही बात करते हैं कोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट और सर्विसेज के क्विक डिलीवर होते हैं, जैसे सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट ये क्या चीज़ें कराती है हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं क्विकली, चीज़ें जो होती हैं क्विकली होती हैं। इसको हम लोग राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, मैगनीज, डॉक्यूमेंट चैनल, हैवी चैनल और ट्रेड चैनल को बोल सकते हैं। डिफरेंट पोस्टल चैनल में सबसे पहला राजधानी चैनल के बारे में पढ़ते हैं। तो वो ये पोस्टल सर्विस जो है 6 स्पेशल स्टेट के साथ जुड़ा है। न्यू दिल्ली से लेकर येलो लेटर बॉक्स यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। इनके अदर वर्ड में अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक लेटर ड्रॉप करते हैं, येलो लेटर, ठीक है, जिसके बॉक्स में डाले जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, और एनवलप में यह लेटर डायरेक्टली डाला जाता है और देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाता है, ठीक है। मेट्रो चैनल में बात करते हैं तो ये पोस्टल जो चीज़ें
है। तो बेंगलोर में ये कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। और इसको पोस्ट किस तरीके से किया जाता है, तो पिन कोड से इनके प्लेसेस में लाइक ड्रॉप किया जाता है ब्लू कलर के लेटर बॉक्स में, ठीक है। ग्रीन चैनल में तो इनको मार्क किया जाता है एक लोकल पिन कोड, इनको ड्रॉप किया जाता है ग्रीन कलर के बॉक्स में लेटर में, ठीक है। डॉक्यूमेंट चैनल में तो इसको पोस्टल सर्विस से सेंड किया जाता है नेशनल क्या न्यूज़पेपर और डिफरेंट मैगजीन्स के थ्रू, ठीक है। देन यहाँ पे बात करते हैं हैवी चैनल में, तो ये पोस्टल सर्विस अवेलेबल होते हैं पोस्ट ऑफ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ट्रेड चैनल में तो ये अवेलेबल किस लिए होता है, तो स्मॉल बिजनेस के लिए, ठीक है। वही पोस्टल डिपार्टमेंट को हम लोगों ने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर और मैगजीन्स के लिए नहीं किया है यूज़, इसके लिए डिवराइज्ड और इनके सर्विस होते हैं। एट प्रेजेंट अगर पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, डेटा पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, ई पोस्ट, बेल पोस्ट, ये सब बेल पोस्ट, ये सारी चीज़ें ये अवेलेबल कराते हैं पोस्टल। अपार्ट अगर हम इनमें से सर्विस को पोस्टल डिपार्टमेंट में लेते हैं और उनके साथ रिलेटेड वर्क करते हैं रैपिड पोस्टल सर्विस में, बैंकिंग और लाइफ इंश्योरेंस में। और वही एवरेज अगर हम बात करते हैं उनके साथ, वन पोस्ट ऑफिस एवरी 21.16 स्क्वायर मीटर एरिया तक, वन पोस्ट ऑफिस जो है 6,623 पर्सन के साथ एक देश में जाता है, ठीक है। वही बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन रेडियो को, तो ये फॉर्मेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कब होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो रेडियो क्लब ऑफ मुंबई 1923 में। ये याद रखना 1913 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आया था, जिसको स्टार्ट किसके साथ किया गया था, किनके नाम से, ऑल इंडिया रेडियो। 1936 में इंडिपेंडेंस के बाद ये नाम को दोबारा से चेंज कर दिया गया, आकाशवाणी रख दिया गया। इसके प्रेजेंट कम्युनिकेशन में इसके साथ काम करते, किसके अंदर काम होता है, तो प्रसार भारती के साथ। और अपार्ट ऑफ जो गवर्नमेंट सर्विस है रेडियो सर्विस को वो अवेलेबल कराती है अलग अलग सेवरल प्राइवेट कंपनीज के साथ। वही बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो टेलीविज़न का है। और इसके साथ जो सर्विस स्टार्ट हुई थी 1959 में इंडिया में, इसका नाम जो था दूरदर्शन। 1976 में जिसका कलर ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ था 1982 में। इसके साथ साथ एशियन गेम्स में लाइक रेडियो सेवरल प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड कराते थे उनके क्वालिटी सर्विस के साथ। और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम्युनिकेशन जो है बहुत पॉपुलर थे अपने क्लास में, लाइक चिल्ड्रन, ओल्ड, वुमेन, रिच, ये सारे जो गरीब और लोग थे इनके रियल सेंस में इनको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है देश का। वही न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की बात करते हैं तो फॉर्मेटली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट 65,000 मैगजीन्स पेपर प्रिंट हुए थे हमारे देश में। और इनके साथ साथ 25,000 न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को भी आउट किया गया था, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। इंग्लिश के बाद, गुजरात के बाद, उर्दू के बाद, बंगाली के गुजरात के बाद, मतलब इन सब के बाद। वही बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड में, तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग परचेस सेल करते हैं सामान को आपस में, ठीक है, दो पीपल, या तो विलेज और सिटीज़ में अगर हम बात करें तो जो परचेस होते हैं वो सेल ऑफ गुड, मतलब कि सामान को खरीदते हैं और सर्विस जो दूसरा लोग है वो देते हैं। स्टेट और कंट्री इसी को क्या कहते हैं, एक देश या स्टेट में अगर होती है तो उसको हम लोग ट्रेड करते हैं। वही बात करते हैं व्हेन दिस ट्रेड इज अमॉन्ग 2 और मोर देन 2 कंट्रीज देन इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब कहने का कि ये ट्रेड जब 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ होने लगे, एक या दो से ज़्यादा कंट्रीज के साथ होने लगे, इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। वही इंटरनेशनल ट्रेड में बैरोमीटर और इनके इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के साथ ये कम्युनिकेशन होते हैं जो डेवलपमेंट मतलब कि होते हैं फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। जो डेवलपमेंट है मीन्स उनको लेकर आते हैं चेंजेस इनके फॉर्म में, पेस ऑफ ट्रेड में, ओके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ इनको स्टडी करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं व्हेन गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम अदर और आउटसाइड कंट्रीज टू आवर कंट्री देन इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। मतलब कहना है कि जो हम सामान हम दूसरे कंट्रीज से लेकर आते हैं बाहरी देश से, उसको हम लोग इम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है, आवर कंट्री में। तो और वही बात करते हैं अगर जो सामान हम भेजते हैं अपने कंट्री से दूसरे कंट्रीज में तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं, याद रखना। देन क्वेश्चन यहाँ पर है हम लोग के पास इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया में। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो कंट्री विटनेस होती है तो रैपिड इंडस्ट्रीज और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इनके सिचुएशन के बाद इंडिया क्या कहती है, मेंटेनिंग करने लगी थी ट्रेड रेशनल रिलेशन के साथ जो सारे जियोग्राफिकली रीजन्स और ट्रेडिंग सेक्शन थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड भी एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग होते थे। जो इंटरनेशनल ट्रेड है इंडिया के 1950 से लेकर 2014 से लेकर मतलब इतने करोड़ रुपीज़ तक इंक्रीज़ हुए थे, ठीक है। और ये है उनके रुपीज़ की कौन में, तो इसको देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इंडिया जो है फर्स्ट नेशन ऑफ एशिया है जिसको रिकोगनाइज करते हैं इम्पोर्टेंस
ऑफ एक्सपोर्ट रिसोर्सेज रीजन में एक्सपोर्ट इनरिचमेंट, उसकी वजह से एशिया पहला एक्सपोर्ट इनरिचमेंट है रीजन है जिसको स्टेबल कौन करता है, कहाँ होता है, तो कांडला में होता है। उनके बाद जो 7 मोस्ट सच रीजन थे उनको भी स्टेबल्स करते हैं। इंडिंग जो शॉर्ट कमिंग जो चीज़ें थी, एक्सपोर्ट करना, अप्रैल 2000 जो पॉलिसी आई थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनको डिक्लेयर करता है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी थी उनको इफेक्ट भी करता है 10 फरवरी 2006 में। ऑल 8 एक्सपोर्ट इंकरेजमेंट रीजन नेमली अगर हम बात करते हैं तो कांडला और सूरत जो गुजरात में, सांतकुरुज महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, कोची, फाल्टा वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम नाम आंध्र प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होकर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गई थी। जो डेट बेनिफिट हमें रिसीव हुआ था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इस फैक्ट को प्रूव करता है कि एडिशनल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट स्ट्रक्चरली डेवलपमेंट कराती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सा कि ये जो चीज़ हमें इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मिली थी वो हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया कि लाइक इन्वेस्टमेंट में इंक्रीजिंग होना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, एक्सपोर्ट और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें में फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ होता है चैप्टर एंड, तो चैप्टर होता है यहाँ ख़त्म। तुम लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, और कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डाउट रह गया तो कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। वो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसी वजह से जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ पता नहीं क्यों गला सूखा जा रहा है, बोल तो कम रही हूँ फिर भी गला सूखा ही जा रहा है, तो इसके लिए सॉरी। और कुछ चीज़ें गलती हो गई तो इंसान गलती हो जाती है, सॉरी टू से, बट सॉरी बिकॉज गलती हो गया होगा मिस्टेक कहीं से और ज़बान फिसल जाती है, तो उसके लिए सॉरी मैं बोल रही हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपसे गुजारिश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।